हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आलोक दिशा क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी इन्फ्रंटेशन हो रहा है अभी चाइना इंडिया और चाइना में, उसके लिए आप कोई ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना है तो आप क्या करो, देखो बस बॉयकॉट कर दो चाइना को अपने वॉलेट से। मीन्स जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम उनका यूज़ करते हैं उनको बिल्कुल ही लो ही मत मार्केट से। दूसरी चीज हो गई कि जितने सॉफ्टवेयर हैं ऐप्स हैं उनको क्या कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है, ये चाइना को बहुत अच्छा सबक सिखाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो। चलो ठीक है, आज देखते हैं यूएन ऑर्गन्स के बारे में। मैं बताया था कि यूएन के कितने ऑर्गन्स है, टोटल 6 ऑर्गन्स है। यूएन के कितने ऑर्गन्स है, टोटल 6 ऑर्गन्स है। 6 ऑर्गन्स में अगर आप पूछा जाए कि ह्यूमन राइट्स का जो है, मतलब ह्यूमन राइट्स वो इसका ऑर्गन्स क्या, नहीं इसका ऑर्गन्स नहीं, वो इसके एजेंसीज हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके ऑर्गन्स के बारे में, देखते हैं क्या क्या है। तो पहले क्या है, यूएनजीए, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, असेंबली जैसे हमारे असेंबली है तो उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट्स मेंबर होते हैं, तो इसी तरह से इसमें जनरल असेंबली में होते हैं पार्लियामेंट, जैसे एमएलए वगैरह हो गए इसमें रहते हैं, और यही प्रेसिडेंट का चुनाव भी करते हैं ना। अगर किसी मत को, जैसे कि कोई नया रूल लाना है, तो 2/3 पार्ट जब टोटल में रहेंगे तो वही रूल यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, एक पार्लियामेंट की तरह है। यूएन सेक्रेटरीट होता है, यूएन सेक्रेटरीट बोल दें या प्रेसिडेंट बोल दें। यूएन का प्रेसिडेंट, जिसको चुनाव कौन करता है, यूएनजीए, जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। आगे क्या है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो इसको क्या बोलते हैं, जैसे पुलिस होता है अपने सिविल सोसाइटी को चलाने के लिए ना, इंटरनल कंट्री के लिए, सिक्योरिटी के लिए ना, फंक्शनिंग के लिए। तो वैसे ही क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये वर्ल्ड पुलिस मैन बोलते हैं, पूरी दुनिया की पुलिस इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे है आईसीजे। जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट है वैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अभी दूसरी बार कौन चुना गया है यहाँ पे, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया से, तो दलबीर भंडारी। मैं बता दूं, दलबीर भंडारी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, सेकंड टर्म है इनका। अच्छा, यहाँ के जज का जो चुनाव होता है 9 इयर्स के लिए होता है, 9 साल के होते हैं ना, एक टर्म। इकोसोस, इकोशॉक, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोशॉक क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, वही मतलब कि आपका ट्रेडिंग वगैरह के लिए ये सब चीजें हैं। ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल क्यों बना था, मतलब कि अगर आपके गवर्नमेंट के ऊपर, किसी कंट्री में गवर्नमेंट के ऊपर वहां की जो सिविल सोसाइटी है या कि वहां के जो सिटीजन्स हैं, उनको क्या बोलते हैं ना, विश्वास नहीं है ना, वो गवर्नमेंट चल नहीं रहे सही, तो आप ट्रस्टशिप काउंसिल में क्या कर सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे। लेकिन अब आई थिंक ये ज्यादा यूज नहीं है और ये खत्म भी हो चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। यूएनजीए, आई थिंक ऊपर आप लोग कर लिए होंगे, नोट कर लेना, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो यूएनजीए में जिसका फुल फॉर्म क्या बताया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, मैं आप लोग को बताया था कि जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है उसी तरह से इसका काम होता है। ठीक है, नया रूल लाना या किसी को सेलेक्ट करना, इस तरह से। तो देखो ये क्या है यूएनजीए, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, इधर देखो, अब इसका देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वही करते हैं। ऑल द यूएन मेंबर्स इज पार्ट ऑफ यूएनजीए, तो मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन में अभी तक कितने कंट्री कंक्लूडेड हैं, तो 193, जिसमें कि 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट हर 2 साल में चुने जाते हैं। अभी 2021 के लिए मैं बताया था कि 2021 के लिए इंडिया चुना जाने वाला है नॉन परमानेंट मेंबर, जिसको वोटिंग पावर होती है लेकिन परमानेंट मेंबर नहीं होता है। देखो इसका एम क्या है यूएनजीए का, टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी बजटरी एंड एडिशन। देखो इसका काम क्या है, पहले तो मेंटेन पीस करना, सिक्योरिटी, बजटरी, एड, सब्सट्रैक्शन, एक्सक्लूजन ऑफ कंट्री। देखो पहले तो क्या हो गया, किसी कंट्री को एडिशन में लाना है ना, या तो किसी कंट्री को इसको यूएन से बाहर निकाल देना है, या तो एक्सक्लूजन कर देना है ना, या मतलब जो भी चीजें हैं, या बजटरी कोई सिस्टम पूरे वर्ल्ड को सही चलाने के लिए, ट्रेडिंग के लिए भी यूएनजीए का काम होता है। एक चीज और है, देखो जैसे अभी यूएन में रिसेंटली कौन सा कंट्री ऐड हुआ है, तो साउथ सूडान, मैं बताया था ना, साउथ
सूडान। तो इसको कौन मतलब ऐड किया होगा, तो यही UNGA। और कब कनेक्ट हुआ, 2011 में। ठीक है, कहाँ की कंट्री है ये, तो अफ्रीका की है। चलो, एक चीज और है कि कोई बिल पास करना है ना, जैसे कोई बिल पास करना है तो क्या करना है, उसके लिए कैसे करेंगे, तो देखो कोई बिल पास करना है तो बिल वोट्स, तो उस बिल को पास करने के लिए कितने वोट चाहिए, 2/3 फ्रॉम ऑल, जितने भी UN मेंबर्स हैं उनका जो मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 2/3 पार्ट चाहिए, तभी वो बिल पास होगा UNGA में। अपने इंडिया में भी ऐसा ही है। देखो, प्रेसिडेंट चूजन एवरी 1 ईयर। अब UNGA का जो प्रेसिडेंट होता है, जिस जो मतलब जो चलाता है UNGA को, उसका प्रेसिडेंट मेन जो होता है, वो हर साल, हर 1 साल के लिए चुना जाता है। हर 1 साल के लिए नया UNGA का प्रेसिडेंट होता है। चलो, एक चीज मैं और आप लोग को बता दूं कि देखो, अभी इसको बाद में बता देता हूं। अभी देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो था, ये था पहले बना था, लेकिन अब इसको सस्पेंड कर दिया गया। देखो, सस्पेंडेड फ्रॉम 1994। तो पूछा भी जा सकता है कौन सा ऐसा ऑर्गन था जो सस्पेंड हो गया। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है आपका, वो सस्पेंड हो गया है। अच्छा, इसका काम क्या था कि फॉर सेल्फ गवर्नमेंट ट्रस्ट, अगर गवर्नमेंट के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो ट्रस्टीशिप काउंसिल में, लेकिन 1994 में इसको खत्म कर दिया गया ना, सस्पेंड कर दिया गया। तो चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होगे, तो आगे देखते हैं, कुछ चीजें बाकी हैं अभी। ठीक है, देखो आगे UNSC। तो देखो, UNSC का फुल फॉर्म में बताया था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो देखो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसका काम देखो, इसका सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पोलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड किसको बोलते हैं, तो UNSC को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, इसका काम क्या है, इशू सॉल्व ओवर द वर्ल्ड। कोई भी इशू है इंटरनेशनल लेवल का, तो उसको सॉल्व करेगी UNSC। जैसे अपने इंडिया और चाइना का तो बहुत फेमस एग्जांपल चल रहा है। ठीक है, रोज इन्फ्रंटेशन हो रहा है। ठीक है, आगे देखो टोटल मेंबर्स। अच्छा, ध्यान रखो कि आपने UNGA में देखा कि टोटल मेंबर्स जो होते हैं मतलब UN के 193 हैं, तो उसमें सब मेंबर्स हैं UNGA में। लेकिन UNSC में कितने टोटल मेंबर्स हैं, 15, ओनली 15, 15। अब 15 किस तरह से है, देखो मैं आप लोग को बताता हूं कि 15 जो मेंबर हैं वो किस किस तरह से हैं। ठीक है, अब देखो 15 मेंबर तो आप लोग को पता है। जो ये 15 मेंबर में बताया कि UNSC में, जो मैं क्या बताया, UNSC में कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स है। अब देखो, ये 15 मेंबर्स में 10 तो नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट। ठीक है, और जो 5 हैं वो क्या है, परमानेंट है, परमानेंट। मैं आप लोग को बता दूं, परमानेंट पे कौन आते हैं, जिनके पास वीटो पावर। अच्छा, जो परमानेंट होते हैं उनके पास क्या होता है, वीटो पावर। अच्छा, वीटो पावर क्या होता है, वीटो पावर का मतलब ये है कि अब मतलब कोई भी कुछ भी रूल्स रेगुलेशन लाना है, तो इनका सहमति जो है, इनके वोट का, वीटो मतलब एक तरह से हो गया वोटिंग ही हो गया, वोटिंग ही एक तरह से हो गया। लेकिन जो 5 कंट्री है इसमें मैं बोल दूं क्या है, चाइना, रसिया, है ना, US, UK, और कौन बचा आपका, फ्रांस। ठीक है, देखो अब ये जो 5 कंट्री है इनके पास वीटो पावर है। ठीक है, जैसे ये 4। अच्छा, अब वोटिंग क्या है कि एवरी जो कंट्री है, जो एवरी कंट्री है, उसके वोटिंग का पावर 100% है, वोटिंग पावर 100% है। मतलब क्या है कि अगर 4 कंट्री सहमत हैं किसी चीज से और एक कंट्री नहीं मान रहा है, तो उसका क्या हो गया कि भाई नहीं होगा काम। अगर पांचों के पांचों कंट्री क्या सहमत है, तभी उनका कोई भी रूल या किसी को एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना है, तभी होगा। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारी कंट्री UN का परमानेंट मेंबर बनाना चाहती है इंडिया को, लेकिन चाइना क्या करता है, बार बार इसको नहीं मानता है, तो भाई हो जाता है 100% वोटिंग के साथ उसको नहीं होगा। ठीक है, जैसे रसिया और US में कई बार ऐसा होता है कि रसिया कई सारे कंट्री मान जाते हैं, रसिया नहीं मानता, US नहीं मानता है, रसिया मान जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, इनके वोटिंग पावर जो है 100% है।
मतलब कोई भी कंट्री अगर इस पांचों में से बोल दी कि ये काम नहीं होगा तो चार सहमत हो गए तब भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यही होता है वीटो पावर इनका। वोटिंग क्या होता है 100% एक एक पर्टिकुलर का। तो ये परमानेंट हो गया। देखो अब इसके पास वोटिंग पावर भी है और किसी कोई भी फैसला ये अकेले कंट्री ले भी सकती है, ठीक है। आगे देखो 10 परमानेंट क्या होते हैं। अच्छा देखो 10 परमानेंट हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, एवरी 2 years सेलेक्टेड, मतलब हर 2 साल में नए नए कंट्री चूज किया जाता है। मैं बताऊंगा कहां कहां से चूज किया जाता है। अच्छा देखो मैं क्या बताऊं कि 2021 में अभी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा। अच्छा एक चीज और है कि इनके पास वोटिंग पावर होती है, ओनली वोटिंग पावर, डिसीजन नहीं दे सकते। इनके पास वोटिंग पावर होती है जो 10 नॉन परमानेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं यूएन ऑर्गन्स में यूएन सेक्रेटरिएट। तो देखो यूएन सेक्रेटरिएट क्या होता है। सबसे पहले देखो फोर्थ जो है ऑर्गन्स इसका कि हैंडल्ड बाय सेक्रेटरी जनरल। इसको हैंडल कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल। जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है यूएन का उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, या इसी को बोल दिया है तो ये प्रेसिडेंट है, एक तरह से यहाँ का प्रेसिडेंट होता है। हाईएस्ट पोजीशन जो होती है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल। इस टाइम कौन है, एंटोनियो गुतरस। देखो इसको सेक्रेटरी जनरल को भी बोल सकते हैं, एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएन। सेक्रेटरी जनरल को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएन। देखो अब इनको अपॉइंट कौन करता है, जो सेक्रेटरी जनरल या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूएन है, इसको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। अपॉइंट कौन करता है सेक्रेटरी जनरल को। सबसे बड़ी बात कि इसको अपॉइंट कौन करता है, तो कौन अपॉइंट करता है, यूएनएससी, जिसको क्या बोलते थे, यूएनजीए ना, यूएनजीए जनरल असेंबली। यूएनजीए पढ़ा था ना मैं, यूएनजीए, ठीक है। जनरल जो असेंबली होती है वो इसको सेक्रेटरी जनरल को क्या करती है, अपॉइंट करती है, ठीक है। वही तो मैं लिखा हूं, अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली। और देखो अच्छा किसके रिकमेंडेशन पे, रिकमेंडेशन किसका होता है, मतलब रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंडेड बाय, जो रिकमेंड कौन करता है, जो इसका रिकमेंडेशन है इसको कौन करता है, तो रिकमेंड कौन करता है, यूएनएससी। कौन करता है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। रिकमेंडेशन ऑन रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन, और क्या बोलते हैं इसको, सिक्योरिटी काउंसिल, इसको क्या करता है, रिकमेंड करता है। हाँ चलो ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, तो जनरल असेंबली, और रिकमेंड कौन करता है, तो यूएनएससी, ठीक है। आगे देखो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड फॉर एवरी 5 ईयर। तो जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो हर 5 साल के लिए चुना जाता है। ध्यान रखो कि जो उसका प्रेसिडेंट होता है या सेक्रेटरी जनरल होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, हर 5 साल के लिए चुना जाता है। जो इसका टर्म है एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 2 से ज्यादा इसका टर्म नहीं हो गया, मतलब एक बार 5 साल के लिए, दूसरी बार भी 5 साल के लिए हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन इसका टर्म कितना है, 5 ईयर्स। ध्यान रखना कि यूएन में अलग अलग प्रेसिडेंट के, अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो टर्म होता है या उनका कितने टाइम तक के लिए वो रह सकते हैं प्रेसिडेंट, वो अलग अलग है। तो वैसे ही सेक्रेटरी जनरल का कितना साल है, 5 साल है, और 2 टर्म इनका रह सकते हैं मैक्सिमम। अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में, तो एंटोनियो गुतरस, एंटोनियो गुतरेस जी हैं, जो कब बने थे 2017 में। तो कब तक इनका टर्म चलेगा, 2022 तक। तो 2017 से लेकर 2022 तक। तो कौन से नंबर के हैं, अच्छा ये किस कंट्री के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। किस कंट्री के हैं, पुर्तगाल के। अच्छा अगर पूछा जाए कि किस नंबर के सेक्रेटरी जनरल है, तो 9th नंबर है इनका, 9th नंबर, और टर्म क्या है 2017 से 2022। ओके देखो अभी फर्स्ट अगर पूछा जाए, अगर 9th नंबर है तो पूछा जाए फर्स्ट कौन है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन सेक्रेटरी जनरल था, तो टर्गवे ली, टर्गवे ली, ठीक है। तो कहां के थे, नॉर्वे। नॉर्वे कैपिटल क्या है, ओस्लो, ठीक है। चलो आप लोग को पता है नोबेल पीस प्राइज भी यहां से दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो आईसीजे, आईसीजे जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे पूरे इंटरनेशनल लेवल का जो कोर्ट है उसको बोलते हैं आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कोई इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां, द हेग। द हेग कहां पे है, नीदरलैंड, द हेग
नीदरलैंड। ठीक है, और देखो एक चीज और है, तो आईसीजे में जज होंगे, तो जज कितने जज होते हैं, तो 15 जज। याद रखो कि आईसीजे में 15 जजेज होते हैं और उनका एक जज का जो टर्म होता है 9 ईयर्स होता है। एक जज का जो टर्म होता है 9 ईयर्स का होता है। ठीक है, अच्छा, और इसके जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं किसके, आईसीजे के, वो हर 3 साल में चुने जाते हैं। मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 3 साल के लिए होता है। अच्छा, यहाँ के जो आईसीजे में जो अपने इंडिया की तरफ से हैं जज, उनका नाम क्या है, उनका नाम है दलबीर भंडारी, और दूसरी बार है। देखो अब आईसीजे का एम क्या है, टू सॉल्व इलीगल इश्यूज, इलीगल इश्यूज जो है उसको सॉल्व करना ऑफ इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल का जो इशू है उसको सॉल्व करने का काम कौन करता है, आईसीजे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, दलबीर भंडारी जज फ्रॉम इंडिया, और इनका सेकेंड टर्म है, दूसरी बार बने हैं। चलो एक चीज और बचा था, इकोसोक, इकोसोक बचा था, ECOSOC, इकोसोक। इसका मैं फुल फॉर्म बताया था, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। तो इसका नाम देखो, अब इसका मेंबर याद रखो कि कितने मेंबर है इसमें, इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें टोटल मेंबर है 54, और हर मेंबर जो होता है वो 3 साल के लिए चुना जाता है। हर 3 साल के लिए 54 मेंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो अभी इकोसोक के मेंबर मैक्सिमम कितने हो जाते हैं, 54 होते हैं, और हर 3 साल के लिए बदले जाते हैं, चुने जाते हैं। तो इसके जो प्रेसिडेंट का टर्म है वो 1 साल है, 1 ईयर। तो ध्यान रखना कि देखो अब जितना मैं यूएन पढ़ाया हूँ, यूएन के ऑर्गन्स पढ़ाया हूँ, उसमें इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्या रहेगा कि वहां के प्रेसिडेंट का कितना टर्म होता है, अपॉइंट कौन करता है, और मेन क्या है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, कौन अपॉइंट करता है, पहले नंबर के कौन थे, अभी जो एंटोनियो गुतरेस है वो किस नंबर के, इनका टर्म कितना है, कब से कब है, और कितने साल के लिए होते हैं। जैसे आईसीजे में एक जज का मतलब टर्म कितना होता है, कितने साल का होता है, और कितने जजेज होते हैं, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो जो मैं अभी पढ़ाया हूँ यूएन, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी भी बाकी है थोड़ा सा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। बाकी थैंक यू क्लास।